वेलकम स्टूडेंट्स टू द न्यू कोर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लॉपी डिस्क। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फ्लॉपी डिस्क? अ फ्लॉपी डिस्क इज अ टाइप ऑफ स्टोरेज मीडिया दैट रीड्स डाटा स्टोरेज इंफॉर्मेशन that is used to store electronic data like a computer file. A floppy disk storage medium composed of disk of thin and flexible magnetic storage medium encased in a rectangular carrier. It is read and written using floppy disk which is called FDD। यहाँ पे हमने देखा कि फ्लॉपी डिस्क क्या होता है। फ्लॉपी डिस्क बेसिकली एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। जैसे कि जब टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी तो उस वक्त हमारे पास पुराने वक्तों में हम इस फ्लॉपी डिस्क का यूज करते थे। हमने जब भी कोई डाटा अपना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करना होता था या फिर डाटा को स्टोर रखना होता था फॉर फ्यूचर यूज, तो हम उस टाइम फ्लॉपी डिस्क का यूज करते थे, जैसे कि आजकल हम यूएसबी का यूज करते हैं। इसमें हमारे पास फ्लॉपी डिस्क के जो उस टाइम साइजेस जो थे मौजूद थे वो था हमारे पास 3.5, 2.25 इंचेस एंड 8 इंचेस जो है हमारे पास 3 डिफरेंट साइजेस थे। इसमें से मोस्ट पॉपुलर जो था वो 3.5 इंचेस था। और अगर हम इसकी मेमोरी की बात करें फ्लॉपी डिस्क की, तो इसकी मेमोरी जो थी वो बहुत ज्यादा कम थी, जैसे जिसे कि आप कह सकते हैं 1.44 MB इसकी स्टोरेज जो कैपेसिटी थी वो ये। देन हमारे पास फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो है वो जो फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती थी वो रीड एंड राइट। अब राइट में हमारे पास कॉपी हो सकता है, सेव हो सकता है, एंड रीड में हमारे पास ओपन एंड रिट्रीव जो हम चीजों को करते हैं, मीन दोबारा उनको जब हम एक्सेस कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है रीड में। इसके बाद हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं फ्लॉपी डिस्क के कि ये स्मॉल होती थी साइज में, इजी टू कैरी होती थी, मतलब आप इसे इजीली कैरी कर सकते थे, ले जा सकते थे एक जगह से दूसरी जगह। चीप होती थी, मीन आप ये कह सकते हैं कि इनकी जो प्राइसेस थी वो बहुत कम थी। इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड हैंडल, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान होता था। डाटा ऑन फ्लॉपी डिस्क डिवाइस कैन बी राइट प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चेंज एक्सीडेंटली। आपका जो डाटा होता था इसके ऊपर एक्सीडेंटली मीन किसी भी हादसे की वजह से इसके ऊपर चेंज नहीं हो सकता था, बिकॉज ये परमानेंट तौर पर स्टोर होता था। देन फ्लॉपी डिस्क कैन बी यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था कि ये हमारे पास डाटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज होती थी फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। देन उसके बाद हमारे पास पोर्टेबल एंड इनएक्सपेंसिव था कि इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान था, और दूसरा ये कि ये बहुत इनएक्सपेंसिव थी, मीन इनकी प्राइसेस जो थी वो बहुत कम। हमारे पास डाटा ऑन फ्लॉपी डिस्क कैन बी एक्सेस रेंडमली मैनर एंड यूजफुल फॉर ट्रांसफरिंग अ स्मॉल फाइल। ठीक है, ये छोटी फाइल्स जो होती थी क्योंकि इनकी कैपेसिटी और आप ये कह सकते हैं कि इनकी जो स्टोरेज थी वो बहुत कम थी, इनकी स्टोरेज कम होती थी जिसकी वजह से इनको स्मॉल फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए ज्यादातर यूज किया जाता था उस वक्त, और जो डाटा था इसमें वो रैंडम मैनर में एक्सेस किया जा सकता था। देन इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, अब हम वो देख लेते हैं। इसको जो फ्लॉपी डिस्क थी ये डैमेज इजीली हो सकती थी। उसके अलावा इसका जो टाइम ऑफ एक्सेस है फ्लॉपी डिस्क का, मीन आप ये कह सकते हैं कि चीजों को अगर हम इसमें एक्सेस कर रहे होते थे फाइल्स को तो वो बहुत लो था, एंड दे हैव टू हैंडल मोर केयरफुली, इनको बहुत जो आप कह सकते हैं कि एहतियात से जो है इस्तेमाल करना पड़ता था। और उस क्योंकि इनकी आपने शेप में देखा होगा, जिसके हमने स्टार्ट में डायग्राम में देखा कि बहुत थिन होती थी, तो इनको बहुत ज्यादा केयरफुली जो है वो यूज करना पड़ता था। फ्लॉपीज कैन गेट इफेक्टेड बाय हीट, और ये आपको पता है कि थिन उसकी बनी होती थी तो ये काफी हीट से बहुत जल्दी इफेक्ट हो सकती थी। इसी तरह इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो हमने डिस्कस की कि 1.44 MB तक थी, तो मतलब इसके करीब करीब। तो इनकी जो आप कह सकते हैं कि स्टोरेज कैपेसिटी थी वो बहुत लो थी, आजकल की डिवाइस से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा कम थी। एंड यहाँ पे नेक्स्ट भी यही है कि इनकी जो कैपेसिटी थी वो बहुत लिमिटेड थी। उसके अलावा मैनी न्यू कंप्यूटर्स डोंट हैव फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अब जो न्यू कंप्यूटर्स जो अब इस जनरेशन के आ रहे हैं उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये फ्लॉपी डिस्क का जो पोर्शन है वो आपको मिसिंग मिलेगा, वहां पे नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका यूज जो है अब बहुत ज्यादा कम हो चुका है, क्योंकि इनकी जगह जो है जो लेटेस्ट चीजें हैं जैसे यूएसबी है या फिर हमारे पास एसएसडी है, इन सब चीजों ने इसको रिप्लेस कर दिया। देन हमारे पास डाटा कैन बी अरेज्ड इफ द डिस्क कम इनटू कांटेक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड साइड। तो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड का इसके ऊपर इफेक्ट आ जाता था तो आपका जो डाटा है वो भी इफेक्ट हो जाता था। देन लो एक्सेस एंड रिट्रीव डाटा व्हेन कंपेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अगर हम आजकल की जो एसएसडी हैं या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं उनके साथ अगर हम इसे कंपेयर करें तो इसकी जो एक्सेस और रिट्रीव ऑफ डाटा है, मीन जो डाटा को हम एक्सेस करते हैं वो बहुत लो है परफॉर्मेंस वाइज अगर हम बात करें। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस थे। हमने आज के लेक्चर में देखा कि फ्लॉपी डिस्क क्या है, देन हमने देखा कि इसके कौन कौन से साइजेस थे जो उस टाइम अवेलेबल थे इन मार्केट, एंड देन हमने देखा कि
इसके कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म हो रहे थे, एंड उसके अलावा हमने देखा कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेजेस इसके क्या क्या हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।